कन्वर जी एक बात बोलते थे, यार अभी तमिलनाडु ना खाली पड़ा है, वहां कोई भी नहीं है, और जो वहां जाएगा ना वो बहुत मोटा नेटवर्क उसके हाथ आएगा, ही विल बी द किंग। जैसे ये बात मेरे दिमाग में पड़ी, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार यहाँ नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना है। मैं जानता किसी को नहीं, कैसे बनाऊं, कोई बात नहीं। मुझे याद आया मेरी पुरानी कंपनी में एक पर्सन थे जिसकी बड़ी कमाल की लीडरशिप थी, यंग डायनेमिक गाय, एंड साउथ में जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त होती है। वो इतनी जबरदस्त होती है, जैसे हमारे यहाँ जब पिक्चर रिलीज होती है, कोई भी नया शो, कितने बजे पहला शो होता है? 10 बजे, राइट? साउथ में आपको यकीन नहीं होगा, पहला शो होता है रात के 3 बजे भी हो सकता है, सुबह के 5 बजे भी हो सकता है, और उनके जो भक्त लोग हैं वो 3 घंटे पहले लाइन में जाके लग जाते हैं। कमाल की फैन फॉलोइंग है यहाँ। तो ऐसे ही एक बड़े मैजिकल लीडर थे, यंग डायनेमिक, उसकी ऐसी फैन फॉलोइंग थी, और आज से 15-17 साल पहले उसने पेड शो किया था, लेजर शो करके, जिसमें उसमें 15,000 से ज्यादा लोग जुटाए थे पेड शो में, आज से 15-17 साल पहले। सच अ डायनेमिक लीडर। सो उस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था कई सालों से, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं था, फोन नंबर था नहीं, फेसबुक पे था नहीं, कैसे ढूंढूं? लेकिन माइंड में था उसको ढूंढना। एक दिन वाली साहब आए, बोले यार उसका सर्वनन का नंबर मिल गया, चल चेन्नई चलते हैं। मैंने कहा चलो सर। मैं सर गए उसके पास, उससे मिले। उससे 8 महीने पहले उसने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी। तो हम 3 दिन वहां रहे, हमने उसको समझाया कि वो अपनी कंपनी को हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर दे, ये कर दे। उसने बातें भी बहुत हुई, 6-6 घंटे मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट जीरो, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट के पास में उसका ऑफिस था, सो जाते समय उसको हेलो बोलने गए थे, एंड जैसे ही हम उठने लगे रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो सर्वनन के मुंह से निकला, उसने वाली साहब को बोला कि सर आपने सुंदरराजन को प्लान दिखाया, वो आपका बहुत बड़ा फैन था। और मुझे याद आया, हाँ यार एक सुंदरराजन नाम के शख्स थे, और हाँ वो भी अच्छे, इतने बड़े नहीं लेकिन वो भी डिसेंट लीडर थे, उनको ढूंढता हूँ। अब मैंने मेरी पुरानी कंपनी फोन किया, सुंदरराजन का नंबर लिया, बोला आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं उनका कस्टमर बोल रहा हूँ। बोला क्या काम है? मैंने उन्होंने आपके प्रोडक्ट दिए थे, बड़े कमाल के प्रोडक्ट थे, वो मुझे प्रोडक्ट उनसे चाहिए, उनका नंबर दे दो मेरे को आप जल्दी। कभी कभी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, क्या करेगा, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। सो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा अन्ना आई वांट टू मीट यू। तो अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ भाव बोलते हैं। तो बोला अन्ना आई वांट टू मीट यू। बोला बट आई डोंट वांट टू मीट यू। मैंने कहा व्हाई? उसने कहा आई हैव क्विटेड नेटवर्क मार्केटिंग, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ला मीन्स खत्म। ना मैंने कहा अन्ना allow me to show you the plan only once, I will take only 1 hour of yours, you do it or not, I will not force you। आप करो या नहीं करो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मिल ले यार एक बार। बोला ना नेटवर्क मार्केटिंग नमस्ते। बोला दुनिया नमस्ते फ्रॉम हेयर, आई नमस्ते फ्रॉम हेयर, ओके, नो डोंट कॉल मी। अब मैं भी कहाँ मानने वाला था, मैं हर हफ्ते 10 दिन में उसको एक फोन लगा देता था। मैंने कहा अन्ना आई वांट टू मीट यू। बोला ना आई डोंट वांट टू मीट यू। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलो देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुका हूं, जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो मैं प्लान देखूं क्यों? जिस रास्ते मुझे जाना नहीं है उसका, वो रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप बता रहे हो जी यहाँ से एक्स जगह का बड़ा बढ़िया 8 लेन फ्लाईओवर बन गया, मुझे जाना ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा जाना है मत जाना, एक बार फीचर्स तो देख लो। मैंने कहा देखो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो भी समझ है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, वो उससे वेस्टीज बहुत अलग है। करना नहीं करना यार एक बार मिल लो। बोला देखो आप आओगे, मुझे प्लान दिखाओगे, फिर आप मुझे बार बार फॉलोअप करने के लिए फोन करोगे, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको जिंदगी में एक बार प्लान दिखाने के बाद अगर आप नहीं चाहोगे मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं आपको फॉलोअप नहीं करूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस, बट अलाउ मी टू मीट यू वंस। उसने बोला, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं, ओके यू सेड यू आर अर्निंग मनी, आप कह रहे हो आप पैसे कमा रहे हो, 4-4.5 लाख रुपए कमा रहे हो। मैंने कहा जी, तो आपको अगर अपने पैसे खराब करने हैं, समय खराब करना है, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे आ जाओ सुनाई दिया, बाकी सुनाई नहीं दिया। इंसान को अपने मतलब की बात सुननी चाहिए, ठीक है? सुनता वही आदमी जो सुनना चाहता है, लेकिन वो दूसरे एंड पे चला जाता है, ठीक है? सो मुझे भी आ जाओ सुनाई दिया। सो मैं दिल्ली से चेन्नई पहुंच गया, सुबह पहुंच गया, करने के लिए कुछ नहीं,
दोपहर में लंच ब्रेक में वो मैंने होटल ऐसा लिया था जो उनके ऑफिस के पास हो। उस समय वो BHEL बेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर थे। लंच ब्रेक में आए मेरे पास, मैंने उनको प्लान दिखाया। और अगेन, आप कुदरत का करिश्मा इसको कहूं, उसकी नियमत कहूं, कुछ भी कह सकता हूं, और सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकता हूं। उससे 10 दिन पहले मेरा दोस्त है, आज यहां बैठा हुआ है हरी, उसने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया था। उसको कहीं से मिला, उसने कहा, मतलब छोटे भाई की तरह, बड़ा भाई गुरु सब मानता है, और ही इज डूइंग सो वेल इन हिज बिजनेस, गॉड ब्लेस हिम। उसने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया था, बोलो भाई आप ले लो। मैंने कहा यार ला यार दे दे। तो मुझे जब मैंने उसको प्लान दिखाया सुंदरराजन को, मेरे को याद आया यार एक पेन ड्राइव पड़ा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, उसमें मैंने उसको प्लान डाल के दे दिया सुंदरराजन को। मैंने कहा जी ये लो फॉलो, मुझे पता था फॉलो अप तो मैं कर नहीं सकता, अब इसको क्या दूं, राइट। तो मैंने उसमें प्लान डाल के दे दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, कॉफी पी के मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने मेरा प्लान देखा, मुझे 1 घंटा दिया, शुक्रिया। ये लो पेन ड्राइव, इसमें जो मैंने आपको बताया सब स्लाइड में है, देखना हो तो देख लेना, थैंक यू। उसके बाद वो अपने ऑफिस चला गया। अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, वो जाने के बाद में मैं अपना मस्त अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। मैं भूल गया कि मैंने उसको प्लान दिखाया। मैं जो मेरा कर्म है वही तो कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ कर सकता है कोई इंसान? आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मैं भी मेरा कर्म करके मैं भूल गया। 2 दिन 3 दिन मैं अपने काम में लग गया। दोपहर का समय, यही समय होगा, ऑफिस में मैं प्लान दिखा रहा था, मोबाइल रखा हुआ था वाइब्रेटिंग मोड पे, और रख के घुर्र 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 करने लगा। अब मैंने देखा किसका फोन है, नाम देखा सुंदरराजन। कोई और होता तो प्लान कभी नहीं छोड़ता। मैंने कहा जी आप अभी तक जो बताया उसको सोचो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बाथरूम आया बड़ी तेज, बाहर जाके उसका मैंने फोन उठाया। मैंने कहा हेलो। तो बोला हाउ डज दिस ट्रैवल फंड कम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा मैंने कहा ओके। सो मैंने उसको फोन पे बताया ट्रैवल फंड ऐसे ऐसे आता, ये आता, वो आता, जो भी बताया। ठीक है जी, वापस आ गया। फिर मैं प्लान दिखाना शुरू हुआ, फिर 20 मिनट हो गए, घुर्र घुर्र घुर्र। फिर उसका फोन उठाया, बोला नाउ टेल मी कार फंडा। ओके नाउ टेल मी कार फंडा। हर आधे घंटे में उसने कार फंड भी पूछ लिया, ट्रैवल फंड भी पूछ लिया, डायरेक्टर बोनस भी पूछ लिया। मैंने कहा बढ़िया काम हो रहा, बढ़िया। जय पेन ड्राइव, जय हैरी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अगले दिन मैं सुबह सो के भी नहीं उठा था, 5:30 या 6 बज रहे होंगे, मेरा फोन बजना शुरू हुआ। अब इतनी नींद में मैं सोया भी लेट था, 2-2:30 बजे सोया था। और कोई होता जिंदगी में फोन नहीं उठाता तो दिल्ली वाली ऐसी 2-3 सुनाता, लेकिन देखा नाम सुंदरराजन तो कैसे कोई बोल सकता था। गाना यस, बोला आई कांट अंडरस्टैंड लीडरशिप बोनस। मैंने कहा दोज पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर 2 years, दे डोंट अंडरस्टैंड लीडरशिप बोनस, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? जो लोग 2-3 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लीडरशिप बोनस समझ नहीं आता। वो आज भी कहते हैं मेरा पीवी बढ़ गया, मेरा चेक घट गया। उन्हें समझ नहीं आता, तुझे कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा वेट, आई विल कम अगेन अन्ना, डोंट वरी, मैं दोबारा आता हूँ। ओके बोला ओके। दिन 10-11 बजे मैंने वाले साहब को फोन किया। मैंने कहा जी वो मैं ऐसे ऐसे उसको प्लान दिखाने गया था और वो दोबारा बुला रहा है कुछ फॉलो के लिए। तो वाले साहब बोले चल यार मैं भी चलता हूँ। चलो जी चलो, बढ़िया है। अब 2 आदमी जा रहे हैं, 1 आदमी का फॉलो अप करने के लिए। गए आए वो उनके जो डाउट वाउट थे क्लियर किए, ये किए वो किए, उन्हें साइन अप किया। अब साइन अप करके वो क्या बोल रहा है, I am signing up but I don't know whether I will be able to do it or not. मैंने कहा you are very honest. Actually nobody knows whether they will be able to do it or not. Right? मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपको नहीं, किसी को भी नहीं पता होता वो क्या करेंगे। मैंने डोंट वरी, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहना, ठीक है। फॉलो अप करके हम वो ट्रिप पे चला गया। उसको बोला, मैंने कहा ना आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है? बोला हाँ। मैंने कहा एक काम करना, मंडे की और छुट्टी ले लेना ताकि हमें 3 दिन मिल जाए काम करने के लिए। मैं आ रहा हूँ, सैटरडे सुबह पहुंच जाऊंगा और मंडे की आखिरी फ्लाइट से वापस जाऊंगा, ठीक है। बोला मुझे क्या करना? मैंने कहा कुछ नहीं करना, तू किसी को बताइए मत अभी, बस मुझे से लोग मिलवाते रहिए, मेरे पास ले आइए। हाँ ठीक है ओके। मैं सैटरडे सुबह पहुंच गया। आए वो 1-2 लोग लाए। सैटरडे संडे हमने मीटिंग करी, कोई 2-4 लोग साइन अप हुए होंगे। शुरू के बाद पहला ट्रिप था, कोई बात नहीं। मंडे सुबह मंडे की मेरी लास्ट फ्लाइट थी 8 बजे की। सुबह वो 7:30 बजे मेरे रूम में आए, थोड़े से उदास लग रहे हैं, चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बोला टुडे नो मीटिंग। ओके। बोला फिर वो बहुत सज्जन आदमी, बहुत ही सज्जन आदमी है।
बोले मुझे आई नो दैट आप मेरे पास आए हो इतनी दूर पैसे खर्च करके, समय खर्च करके, और मुझे आपको मीटिंग देनी चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश बहुत करी बट आज कोई मीटिंग मिली नहीं। तो मैंने कहा यू डोंट वरी, आप आराम से पहले बैठो, परेशान मत हो, कॉफी पीते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ चाय का कल्चर ज्यादा है तो उधर साउथ में कॉफी लोग ज्यादा पीते हैं, चाय तो बहुत कम पीते हैं। तो कॉफी पीते हुए अब मेरे दिमाग में भी चल रहा है, बेटा अभी बज रहे 8, 12 घंटे तू करेगा क्या, जानता किसी को नहीं। 12 बजे होटल वाला भी कहेगा बेटा निकल, अब मैं चाहूं तो जाऊं कहां, जानता किसी को नहीं। तो मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है क्या करूं। तो मेरे दिमाग में प्लान आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ना प्रीवियस कंपनी हाउ मच वाज योर हाईएस्ट बिजनेस इन अ मंथ। बोला 80 लाख। तो मैंने कहा 80 लाख बिजनेस आपने एक बार में किया था अपने नेटवर्क से महीने। बोला हाँ। मैंने कहा आपका सबसे बड़ा ग्रुप कहां था। बोला पौंडीचेरी। तो मैंने कहा हाउ फार। बोला 3.5 hours वन वे इन माई कार। तो मैंने हिसाब लगाया 3.5 7 घंटे, तो 12 घंटे भी मेरे पास हैं, यानी 4-5 घंटे बचते हैं प्लान दिखाने के लिए। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो टू पौंडीचेरी। बोला ना 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 नो पौंडीचेरी ना ना। मैंने कहा क्या, वो ऐसा हुआ जब सीट से बिदक गया 2 कदम पीछे हो गया। मैंने कहा मैंने कौन से भूत का नाम ले दिया भाई जो तो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बोला नो नो नो। मैंने कहा व्हाई। बोला माई लीडर ओवर देयर, उसने बहुत मेहनत से काम करी, वो बहुत भागा दौड़ी करी नेटवर्क बनाने के लिए, ये करने के लिए, और वो उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। उसके इन-लॉज ने फिर उसका कर्जा निपटाया, उसको पैसे दिए बाहर जाने के लिए। वो दुबई गया, दुबई में 4-5 साल रहा, पहले नौकरी करी, वहां से पैसे वैसे कमा के लाया। अब उस पैसे से उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है और उसकी लाइफ अभी सेटल्ड है। और नेटवर्क मार्केटिंग से वो बहुत चिढ़ते हैं उसके घर वाले। वहां नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात ही नहीं कर सकते। अगर हम वहां नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो गाली पड़नी तो तय है, मार भी पड़ सकती है, बड़ा डेंजर है भैया। ना 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 इल्ला इल्ला इल्ला। बोला खत्म वहां खत्म, वहां कुछ नहीं इल्ला। मैंने कहा अन्ना देखो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, तुम भी कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। मैं तो अभी 11 बजे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, ये मेरे को बाहर निकाल देगा होटल वाला। अब हम करेंगे क्या। मैंने अपने मन में सोचा यार तो ऐसा भी नहीं है कि किसी पिक्चर की टिकट लेके चले जाओ। वहां साउथ में मेरे साथ ऐसा हुआ, 2-3 बार मैंने हिंदी मूवी की टिकट ली, जाके बैठा, थोड़ी देर बाद आके मुझे कह रहा लो अपने 200 रुपए वापस चले जाओ। मैंने क्या हुआ, कह रहा तुम्हारे अलावा कोई पिक्चर देखने नहीं आया हिंदी पिक्चर करने को कुछ है नहीं। तो मैंने उसे बहुत समझाया और मैंने कहा देख चलते हैं, डर मत, सिर्फ मेरे को एक बार इंट्रोड्यूस कर दियो और मेरे पीछे रहियो, जो गाड़ी पड़ेगी मैं देख लूंगा, डोंट वरी। वो बड़ी मुश्किल से मरे हुए मन से उसने मेरी बात मानी, हम चले गए। मई जून का महीना था, सड़ी हुई गर्मी, तपती हुई गर्मी। अब वो जो व्यक्ति था वो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको पता बिल्कुल नेगेटिव हुआ बैठा, कर्जे पर्जे हो गए, और वो दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और ऐसा आदमी आपको पता ना कितना भव्य स्वागत करता है जी। उसने गर्मी में गर्म पानी हमारे सामने रख दिया और चेयर पे वो ऐसे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, मुझे आज तक नहीं पता, ऐसे करके बैठा हुआ था, टांग पे टांग रखी हुई थी, ऐसे हिला रहा था, आंख बनती, बोला हाँ बोलो। इसको क्या बोलूं यार। मैंने कहा चलो करते हैं कुछ। पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसका नाम लिया। अब मैंने एक फोल्डर बना रखा था, राइट। उस फोल्डर में क्या था, मेरे पहले महीने का चेक 57,000, 86,000, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक का उस समय पे आउट था, वो सब पे आउट लगा रखे थे। तो अब उसकी आंख बंद है। अब मैंने कहा सी आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद ओनली आई बॉट प्रोडक्ट ऑफ 600 रुपए। मैंने 600 रुपए का प्रोडक्ट लिया और इस बिजनेस को शुरू किया और कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, अब आंख बंद, कान कोई पता नहीं, आधे बनते आधे खोले थे, पता नहीं। तो देखो माय फर्स्ट मंथ इनकम 57,000 रुपीज, 86,000 रुपीज, 1.25 लाख, 2 लाख, 2 लाख में उसकी ऐसे एक आंख खुली, कान है 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख पे दोनों आंख खुली। मैंने कहा 11th मंथ आई बॉट अ मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज नाम सुनते ही उसकी आंख खुली, हाथ ऐसे, वो ऐसे आ गया। ऐसे अटेंटिव हुआ। उसके बाद नॉट ओनली मी, माय डाउनलाइन, राइट, ऑल्सो 1 ईयर मर्सिडीज बेंज, उसकी फोटो दिखाई उसने, और वो बिल्कुल ऐसे बैठ गया। बोला टेल मी हाउ। मैंने कहा दैट इज व्हाई आई हैव कम, डोंट वरी लिसन। उसको 25-30 मिनट में मैंने प्लान की समरी दी, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने फॉर्म निकाला और भरने लगा। अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई, अपने रिकिंगा निंद नाल हो रहा। उसने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ गया ये क्या कह रही होगी। ये कह रही होगी एक बार करके तेरा पेट नहीं भरा जो तू दोबारा करने चलती है।
पिछली बार तो मेरे घर वालों ने तुझे पैसे देके निकाल लिया था, इस बार तो बेटा वो भी पैसे नहीं देंगे, तो दोबारा खबरदार जो तुमने फॉर्म भरा। मैंने कहा कैन यू कॉल योर वाइफ आउटसाइड? तो बोला यस यस। तो वो आई, तो मैंने बोला देखो जी मुझे पता है आपको कैसा लग रहा है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछूंगा, पूछ सकता हूं? बोले हाँ। मैंने कहा आप सड़क पर चल रहे हो, आपको ठोकर लग गई, दुखद बात है, नहीं लगनी चाहिए, अब आप क्या करोगे, चलना बंद कर दोगे या देख के चलोगे? बोले चलना क्यों बंद कर देंगे, हम तो देख के चलेंगे। तो मैंने कहा यही तो बात मैं आपको कह रहा हूं। आपने एक कंपनी करी, आप असफल हो गए, उसमें आपसे ज्यादा कंपनी के फॉल्ट्स थे, मैंने भी वहां स्ट्रगल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जगह सफल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप अगर एक कदम लोगे अपनी सक्सेस के लिए, तो मैं 2 कदम लूंगा आपके साथ काम करने के लिए। मैं दिल्ली से आऊंगा, आपके साथ पूरा स्टेट ट्रेवल करूंगा, आप चिंता मत करो। तो बोला नहीं, हर कोई ऐसे कहता है, आता वाता नहीं है। अच्छा, मैंने कहा देवी जी एक बात बताओ, आप अगर 1000 रुपए के प्रोडक्ट ले लोगे, राइट, वेस्टीज के, तो आपको क्या लगता है बाली साहब मुझे 50,000 रुपए देंगे? वो आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट देंगे, अल्ले बेटा ले 50,000 रुपए, वो ऐसे करेंगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपको पता है मैं पैसे कब कमाऊंगा? बोली कब? मैंने कहा अगर मैं और आप मिलकर काम करेंगे, नेटवर्क बनेगा, ग्रुप बनेगा, सेल होगी, आप पैसे कमाओगे तो मैं पैसे कमाऊंगा। आप बताओ। और मैं तैयार हूं आपके साथ काम करने के लिए, आपको चिंता नहीं करनी, आप सिर्फ मेरे को लेके चलना, इंट्रोड्यूस करते रहना, मैं सब करूंगा, टेंशन मत लो, मेरे साथ खड़े रहना बस। और मुझे तो एनीवे ये बिजनेस बिल्ड करना ही करना है, आप साथ आ जाओ, बहुत बढ़िया है। तो उसको पता नहीं कहां से मेरी बात समझ में आई, अब सेम काम, उड़ीसा वाला काम उसके साथ करना शुरू, ट्रैवलिंग शुरू। पहले एक सिटी पकड़ी, चेन्नई पौंडीचेरी पकड़ी, वहां मीटिंग, धीरे धीरे ट्रैवल, मदुरई शुरू किया, तिरुचि शुरू किया, और जगह शुरू करी, ऐसे ट्रैवल। उन दिनों क्या होता था, मोबाइल थे पर इंटरनेट ना के बराबर चलता था। तो दिन भर काम करके जब मैं 8 बजे 9 बजे हम होटल में आते थे, हम तीनों एक ही रूम में रहते थे, और मैं टीवी खोलता था, तो मेरे काम का एक भी चैनल नहीं होता था, तो सारे साउथ के चैनल होते थे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। तो मेरी ये कोशिश रहती थी ये 10-11 बजे से पहले ये भी फ्री नहीं होने चाहिए, मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं मेरे पास। तो मैं हमेशा ऐसे शेड्यूल उनको बनाने को बोलता था कि सुबह 8-9 बजे से 11 बजे तक कहीं ना कहीं भाई तो मीटिंग रखता रहे बस, क्योंकि तुम तो जाके फिर भी मस्त हो जाओगे, आप अपने चैनल देखोगे, मैं किसको देखूंगा, मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। एक हफ्ते की ट्रैवलिंग से उनके साथ में ऐसे मैंने करना शुरू किया, धीरे वही हर जगह जो होता है, शुरू में किसी को जाओ, किसी से टाइम लेके जाते थे, वो मौके पे वो आना बंद कर देता था, वो वहां भी सेम स्टोरी हुई। बट अगेन देयर वाज ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी। हर महीने मैं उसके पास जाता था, हर महीने, और हर महीने 5, 6, 7 दिन इकट्ठे देता था, चाहे कुछ हो जाए। महीने में एक बार तो था, कभी 2 शेड्यूल भी हो जाते थे। ये तय था कुछ भी हो, वी विल एबल टू बिल्ड।